हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी बिग न्यूज़ भी कह सकते हो, ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हो कि लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, उसमें अब 7 डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलेंगी। पहले कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? पहले वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट थी। लेह और कारगिल की बात वहाँ पे चलती थी। अब यहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। इन सभी 7 डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। पहले जो चीज़ें करंट अफेयर से बन सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में कुछ एमसीक्यूज हम करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं रिगार्डिंग इन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। देखो, लद्दाख के पास अब 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स आ चुकी हैं, यानी कि अब लद्दाख के पास क्या है, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुकी हैं। अब 7 डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एसएससी का एग्जाम हो, जेकेएसएसबी का हो, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये ऑल इंडिया पे इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली में बैठक करवाई गई। न्यू दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि ये जो 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आपकी बनी है, ये मीटिंग जो हुई कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज़ को बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हम होम मिनिस्टर हमारे कौन से हैं? अमित शाह जी हैं, जिन्होंने ये चीज़ आज मंडे को अनाउंस करी है कि 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट अपने यूनियन टेरिटरी ऑफ की लद्दाख की कहलाएंगी। वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखो, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैठक कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। किस मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस करी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा अनाउंस करी है। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले आपकी चीज़ बोलूँ कि बड़ी बार ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में कि जम्मू कश्मीर था वो यूनियन टेरिटरी कब बना, और लद्दाख यूटी कब बना, ये भी आप बता दीजिएगा। लद्दाख भी जिस दिन यूनियन टेरिटरी आपकी जम्मू बनी उसी दिन आपका लद्दाख बन गया। ठीक है, उसी दिन आपका क्या बना? लद्दाख बना, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को आपकी लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बन गई। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हैज डिसाइडेड टू क्रिएट द 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये किसने कहा? होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा। अब ये जो 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स आई हैं, इनको भी कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा, लद्दाख करंटली हैज़ 2 डिस्ट्रिक्ट। लद्दाख के पास करंटली कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? ले एंड कारगिल थी, 2 डिस्ट्रिक्ट जो कहलाती थी। क्योंकि देखो, जब 2019 से 370 हटने से पहले की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी वो 22 हुआ करती थी। उसके बाद क्या हो गया कि 20 डिस्ट्रिक्ट बन गई आपकी जम्मू कश्मीर की, और 2 डिस्ट्रिक्ट बन गई आपकी कहाँ की? लद्दाख यूटी की। और जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो जम्मू रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट टोटल आती हैं वो 10 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, और कश्मीर रीजन की अगर बात करें तो वहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं? 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। लद्दाख में उस टाइम कितनी थी? फिलहाल जब अपना 370 हटाया गया, जब यूनियन टेरिटरी बन गई आपकी लद्दाख, तब 2 डिस्ट्रिक्ट थी, लेह और कारगिल होती थी। बट अब बोथ डिस्ट्रिक्ट हैव देयर ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब गवर्न दैम, जिनको गवर्न किया जाता था, अपना अलग अलग ही इनका काउंसिल था। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट लद्दाख विल हैव 7 डिस्ट्रिक्ट इन टोटल। अब लद्दाख के पास कितनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 7 लद्दाख के पास अभी करंट में अगर हम बात करें तो 7 इसके पास टोटल कितनी है डिस्ट्रिक्ट्स। नाम भी देखेंगे उनका। लद्दाख वाज ए पार्ट ऑफ द ईस्ट वाइज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का। हाउएवर बीजेपी लीड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट दैट ईयर द रिबुक द स्पेशल स्टेटस अकॉर्डिंग, ये 370 के बारे में लिखा गया। 2 यूटी में इसको डिवाइड कर दिया गया, जम्मू और लद्दाख में। ठीक है, ये हमारा कौन बताता है? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बताता है। अब मेन चीज़ पता क्या है? मेन चीज़ आपकी ये है कि कौन कौन सी नई डिस्ट्रिक्ट आई हैं। एक तो जंस्कार डिस्ट्रिक्ट आ गई, दूसरी आ गई आपकी द्रास डिस्ट्रिक्ट, शाम डिस्ट्रिक्ट आ गई, नुब्रा आ गई, और चंगथंग आ गई। इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन आज तक जो बना है इसके अकॉर्डिंग बना है। नुब्रा पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जंस्कार पे तो आप बोलो ही मत कि कितने बनते हैं, और द्रास पे अभी आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ है, वहाँ पे भी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। लद्दाख के पास अब कितनी टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं? लद्दाख के पास अब टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो टोटल 7 है। 5 नई डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड करी गई हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए, जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा, चंगथंग। बस इसमें इतना सा इंपॉर्टेंट था। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे उठाए हैं कि जंस्कार रिवर, अब किसकी बात चल रही है कि जंस्कार रिवर आ गई है। देखो जंस्कार पे क्वेश्चन बन रहा है, जंस्कार जो रिवर है इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन एंड पावर जनरेशन इन विच रीजन। जंस्कार रिवर जो है किस रीजन में इसका यूज़ किया जाता है? देख सकते हो यहाँ पे आप 2021 में पूछा गया क्वेश्चन REET के एग्जाम में। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर लद्दाख। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन 3, ऑप्शन यहाँ बी सी। यहाँ पे मैप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ें देख रहे हैं, ये आके आपके ग्रेटर हिमालय से ये जंस्कार रेंज आ रही है आपकी, फिर उसके बाद काराकोरम रेंज है, और फिर उसकी ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये जो ज़िला आ गया आपका द्रास आ गया, कारगिल आ गया। तो लद्दाख वाला ये यहाँ पे देख सकते हैं, लद्दाख रेंज
ये वाली लद्दाख, काराकोरम और जंस्कार के बीच में लद्दाख रेंज आ रही है। ये आपका स्काई चीन आ गया आपका साइड, यहाँ पे एलओसी आ गया आपका, काराकोरम पास इस साइड आ गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाई कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच माउंटेन रेंज इज़ फाउंड बिटवीन द काराकोरम माउंटेन रेंज और पीर पंजाल के बीच में हमें कौन सी रेंज देखने को मिलती है। तो पीर पंजाल आपकी यहाँ पे आ गई कि जो कश्मीर के और उसके साथ लाई करती, पीर पंजाल सॉरी वो बनिहाल पास है। पीर पंजाल आपकी जम्मू रीजन में कह सकते हो आती है आपकी, और उसके बीच में और आपका ये काराकोरम के बीच में रेंज के बीच में कौन सी लाई करती है, कुछ नहीं, जंस्कार। मैंने आपको मैप भी दिखाया, जंस्कार रेंज इसके बीच में लाई करती है। साउथ में अगर बात करें यहाँ पे पीर पंजाल, और नॉर्थ वाली साइड करें काराकोरम की। अब देखो हमने ये चीज़ पढ़ी कि जंस्कार भी एक नई डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है, नुब्रा भी बन चुकी है। कुछ भी नुब्रा से, जंस्कार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जीडी कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जंस्कार, हुंजा एंड द नुब्रा जो है ट्रिब्यूटरीज है किसकी है, इंदस रिवर की, ये ट्रिब्यूटरी मानी जाती है इंदस रिवर की। अब यहाँ पे पटवारी में भी क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, जो पटवारी का जेके एसएसबी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि रिवर जंस्कार विद फास्ट फ्यूरियस, बहुत डिटेल में इस तरह से उस टाइम क्वेश्चन लिखे जाते थे। कंप्लीटली होगा इस चीज से, हाउ मच द एस्टोनिशमेंट। आपको बस पूछ रहा है कि द प्लेस कहाँ पे है, जंस्कार जो रिवर है वो कहाँ पे है, लद्दाख में है, सीधा इतना सा आंसर। बाकी उस टाइम जब जेके एसएसबी पेपर डालता था इस तरह के क्वेश्चन की डिटेल वो आपके साथ शेयर करता था, जिसमें पढ़ने में ही उनका टाइम चला जाता था। थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लद्दाख इज़ द रीजन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंडिया एज अ यूनियन टेरिटरी विच कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ द लार्जर कश्मीर रीजन, जो कि लार्जर कश्मीर का पार्ट माना जाता है। लद्दाख इज़ मोस्ट फेमस फॉर द ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप, क्रिस्टल क्लियर स्काइज, हाईएस्ट माउंटेन पासेस हमें देखने को मिलती हैं, थ्रिलिंग एडवेंचर एक्टिविटीज़ और बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री, और कुछ फेस्टिवल्स भी हैं जो कि यहाँ पे हमें सेलिब्रेट मतलब हमें दिखते हैं, जो कि हमारे ईस्ट वाली साइड पे कुछ होते हैं, उस नाम के उस टाइप के फेस्टिवल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नाउ द जंस्कार जो है एक फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है इन दिस रिवर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल टू द ग्रेटर वॉल्यूम मेन रिवर विच फ्लोज इंटायरली विद इन द लद्दाख, जिसका वॉल्यूम जो है वो इक्वल माना जाता है, तो वे फ्लो करती है हमारे लद्दाख में। इसका रीजन की बात करें तो ग्रेट हिमालय रीजन से है और ड्रेन्स होती है हिमालयस और जंस्कार में विद द रीजन्स ऑफ जंस्कार के साथ। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट भी कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट से ज़रूर बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ गया आपका, जंस्कार जो माउंटेन रेंज है वो सेपरेट करती है हिमाचल प्रदेश को कहाँ से, हिमाचल प्रदेश को फ्रॉम किससे सेपरेट करती है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर मुझे सर्च करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि जंस्कार जो माउंटेन रेंज है वो सेपरेट करती है हिमाचल प्रदेश को किससे, तिब्बत से, नेपाल से, या फिर भूटान से, जल्दी से बता दीजिएगा। अब आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है, अभी रिसेंटली मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन किया। क्वेश्चन ये था कि जो जंस्कार है वो किस किस रेंज के बीच में लाई करती है। मैंने आपको बोला, यह बता रहा है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ सबसे पहली कौन सी आएगी, सबसे पहले आपकी इनमें से आ जाएगी पीर पंजाब, उसके बाद आपकी जंस्कार, फिर उसके बाद आपकी कौन सी आएगी, काराकोरम माउंटेन, या काराकोरम के रेंज के बारे में बात कर सकते हो, पी जेड के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये साउथ पोर्शन है, ये नॉर्थ पोर्शन की तरफ इस तरह से चीज़ें बढ़ती चलेंगी। ज्ञान एक सागर होता है, ठीक है, ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है और ये होता भी बहुत ज़्यादा है, आपको बस उतना ही चाहिए जितना आपको ज़रूरत है। द शोक, गिलगिट एंड जंस्कार आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ किसका। देखो शोक का बारे में पता चल गया कि शोक भी एक ट्रिब्यूटरी है, गिलगिट भी एक ट्रिब्यूटरी मिल गई हमें, और जंस्कार भी एक ट्रिब्यूटरी है। ये तीनों किसकी ट्रिब्यूटरी मानी जाती हैं, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। इसके रीज़न पे हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि विच बार द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन द जंस्कार और लद्दाख रेंजेस के बीच में रिवर फ्लो करती है, वो करती है सिर्फ आपकी इंदस रिवर फ्लो करती है, ठीक है, इसका आंसर इंदस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस पास इज द जंस्कार रेंज ऑफ द जम्मू कश्मीर, द रोड रूट फ्रॉम श्रीनगर टू लेह थ्रू दिस पास हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द इंदस रिवर, आइडेंटिफाई द पास। वो कौन सा पास है भाई जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में पास आ रहा है, कौन सा पास है ऐसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में कोई पास आता है जिसको हम जो जिला पास बोलते हैं। कल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सिटी के। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है कि इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज बाय द इंडियन आर्मी, एक एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने इंटीग्रेट करी है जिसका नाम है छंगथांग, वाज कंडक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, लद्दाख में इसको कंडक्ट किया गया था। 2019 का क्वेश्चन है ये। जेकेएसएसबी 2017 में पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो इनमें से कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि लेह में लोकेटेड है। लिम्बर, रामनगर अगर इनकी बात करें तो हमारे जम्मू डिवीज़न में है, शंगतंग जो है आपकी लद्दाख में है। फूगा वैली की अगर बात करें तो ये आपकी लद्दाख में लाई करती है, फूगा वैली इज लोकेटेड इन लद्दाख।
ये बात भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि गिलगित, शौक, नुब्रा और ये अपनी ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी किसकी कहलाती हैं, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद आता है कि नुब्रा वैली जो है फॉर इट्स ऑर्चर्ड्स, विस्टास, विक्टेरियन कैमल्स एंड द मोनेस्ट्रीज लाई बिटवीन द टू माउंटेन रेंज के बीच में लाई करती है नुब्रा वैली। काराकोरम और जंस्कार के बीच में आती है आपकी नुब्रा वैली। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स लोकेटेड इन नुब्रा वैली, नुब्रा वैली में यहाँ पे कौन सा ऐसा ग्लेशियर लोकेटेड है, तो वो आपका लोकेटेड है CHN ग्लेशियर। और CHN ग्लेशियर आपको पता है कि हाईएस्ट बैटल फील्ड है इंडिया में। इसका आंसर बताइए, पढ़ लिया हमने शोक और नुब्रा वैली जो लोकेटेड किस रीजन में लाई करती हैं, ये आपकी लद्दाख रीजन में लाई करती है। अब आपसे पूछे कि CHN जो है कहाँ पे लाई करता है, ये कौन सी साइड लाई करता है CHN ग्लेशियर, तो ये आपका नॉर्थ ऑफ गिलगिट में लाई करता है। इसका आंसर जो होगा CHN ग्लेशियर सिचुएटेड टू नॉर्थ ऑफ गिलगिट में। सो ये आपका इसका आंसर नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली कहलाएगा। UPSC में क्वेश्चन पूछे गए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया का कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस। इनहेबिटेड का मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो द्रास। तो द्रास को हम गेटवे ऑफ लद्दाख भी इसको बोलते हैं। गेटवे ऑफ लद्दाख की अगर बात की जाए तो वो कौन सा है, तो वो आपका द्रास है। तो लद्दाख के बारे में यहाँ पे देख लो कि द्रास इज़ अ प्लेस इन इंडिया, सेकंड कोल्डेस्ट है, इनहेबिटेड प्लेस है वर्ल्ड का। इनहेबिटेड है मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता है। सेकंड प्लेस है तो आपने बताना कि वर्ल्ड का फर्स्ट कौन सा है, और इसको हम द गेटवे टू लद्दाख भी बोलते हैं, किसको, द्रास को। कुछ क्वेश्चन करने के साथ देखो, जो मैंने आपके साथ MCQ डिस्कशन किए, शांगथांग के बारे में थे, नुब्रा के बारे में थे, द्रास के बारे में भी थी और जंस्कार के बारे में भी थे। शाम के रिगार्डिंग इतना कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो जंस्कार जो है ना, जंस्कार के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अभी आपने क्या करना है कि जब भी किसी एग्ज़ाम की, अगर आप जम्मू कश्मीर JKSFB की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना है कि लद्दाख का भी अब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि हमने हर एक पेपर में देखा, जो TCS आपका JKSFB का एग्ज़ाम ले रहा है, एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, वहाँ पे हमने ये चीज़ों को देख रहे हैं कि वो लद्दाख के बारे में ज़रूर पूछ रहा है। कभी वो पासिस के बारे में पूछ लगता है ले रहा है, हो सकता है कल से आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पूछ ले, हो सकता है रिवर के बारे में पूछ ले, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप लद्दाख यूनिटी पे कुछ अलग से वीडियो चाहते हो जनरल नॉलेज की, जैसे जम्मू कश्मीर की हमने प्रोवाइड करी हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। लद्दाख के पास अब टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 तो ये आ गई, एक लेह है, दूसरी आपकी कारगिल है, तो ये आपकी 7 डिस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, टेक केयर गाइस।